षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोग पौष्पी प्रक्रिया के अनुसार धातुओं से प्रत्यय लगाने की विधि का विचार कर रहे हैं और हम सारे सार्वधातुक प्रत्यय लगा चुके हैं धातुओं से। धातुओं से लगने वाले प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, तिंग और कृत। जो 10 लकारों के स्थान पर प्रत्यय होते हैं उन्हें हम तिंग कहते हैं और उनसे बचे हुए प्रत्ययों को कृत कहते हैं। तो लकारों के प्रत्ययों में लट लोट लंग विधिलिंग 4 लकारों के प्रत्यय सार्वधातुक हैं और लेट लकार में जब सिर्फ विकरण नहीं होता है तब लेट के प्रत्यय भी सार्वधातुक होते हैं। इस प्रकार लट लोट लंग विधिलिंग 4 लकार और सिप के अभाव में लेट, ये 5 लकारों के प्रत्यय सार्वधातुक हैं, तिंग सार्वधातुक। और कृत प्रत्ययों में से क्षत्रिय शानत चानश, शानन, खश, शा, एश, शब्जे, शब्जे, ये 9 प्रत्यय शित होने से सार्वधातुक हैं। तो 4 लकार और सिप के भाव में लेट तथा सारे शित प्रत्यय इतने सार्वधातुक हैं और हम जान चुके हैं कि जब ये सार्वधातुक प्रत्यय धातुओं से कर्ता अर्थ में लगते हैं तब हम धातु प्रत्यय के बीच में विकरण को बैठाते हैं। कौन सा विकरण बैठाते हैं? जिस गण का धातु होता है उस गण का विकरण बैठाते हैं। जिस गण का कोई विकरण नहीं कहा गया उसमें हम शब्द को बैठाते हैं। आतिदेशिक धातुओं का कोई विकरण नहीं है इसलिए वहां भी हम शब्द को ही बैठाएंगे। इस विकरण को लगाने के लिए ही धातु पाठ में धातुओं को 10 गणों में बांटा गया है। पाणिनि धातु पाठ में धातु बैठे हैं 10 गणों में विभक्त होकर के। तो ये विभाग किसके लिए किया गया है? विकरण लगाने के लिए। तो साधातु प्रत्यय लगाना है तो गणानुसार विकरण लगाना है। ये काम हम कर चुके। अब हम लगाएंगे धातुओं से आधातु प्रत्यय। तो आधातु प्रत्यय को न तो गण की आवश्यकता है और न विकरण की आवश्यकता है। आधातुक के लिए गण विकरण दोनों अनावश्यक है। तो इसलिए हमने अष्टाध्यायी सहज बोध के इस दूसरे भाग में एक नया धातु पाठ तैयार किया है। ये 12 पृष्ठ से आरंभ हो रहा है। इसमें हमने 9 गण के धातुओं को एक साथ मिला दिया। क्यों मिला दिया? कि हमको अब गण की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि विकरण नहीं लगाना। तो इससे क्या लाभ हुआ? सारे 9 गणों के आकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत सब इकट्ठे हो गए। तो हम एक प्रत्यय लगाएंगे तो समानाकार सब धातुओं के रूप अपने आप बन जाएंगे। चुरादिगण को इसलिए अलग रखा है कि उसमें पहले स्वार्थिक निच लगता है, उसके बाद उसको ही मिला सकते हैं इसमें। तो ये हमने विशिष्ट धातु पाठ बनाया है आधातु प्रत्यय लगाने के लिए। तो अब हम दूसरे वर्ग में प्रवेश कर रहे हैं, आधातुक वर्ग में। तो साधातुक प्रत्यय की प्रक्रिया में जो 2 बातें थीं उनको हमें यहाँ भूल जाना चाहिए। धातुओं के 10 गण और गणों के अनुसार विकरण, इन दो को छोड़ करके अब हम आधातुक प्रक्रिया में प्रवेश करेंगे। तो हम ये जान चुके हैं कि धातुओं से प्रत्यय लगाते हैं तो उसके 13 सोपान होते हैं। सबसे पहले धातु संज्ञा करना चाहिए क्योंकि धातु अधिकार में कहे हुए प्रत्यय धातु से लगेंगे। जिसकी धातु संज्ञा होगी उसी से प्रत्यय लगेंगे। अष्टाध्यायी के 3रे अध्याय में वे सारे प्रत्यय कहे गए हैं जो धातुओं से लगते हैं। तो सबसे पहले धातु संज्ञा। धातु संज्ञा करने वाले 2 सूत्र हैं। औपदेशिक धातुओं के लिए भूवादेव धातुः
और आतिदेशिक धातुओं के लिए सनाद्यंता धातु है। जिसकी धातु संज्ञा होती है उसी से तिंग उकृत प्रत्यय लगते हैं। तो सबसे पहले धातु संज्ञा, उसके बाद इत संज्ञा, इत संज्ञा करने के बाद सत्वादि चार कार्य। ये सारी बातें हम अष्टाध्यायी सहजबोध के पहले भाग के तीसरे पाठ में विस्तार से बता चुके हैं, इसलिए इनको वहीं जानना चाहिए कि धातु को लेते ही, धातु को सामने रखते ही सबसे पहले हमें इत संज्ञा करना है। वो किस प्रकार से करना है? इत संज्ञा करने के बाद सत्वादि चार कार्य करना है। उसके बाद जो शुद्ध धातु हमारे हाथ में आता है उससे हमें प्रत्यय लगाना है, अपना विवक्षित प्रत्यय। जो प्रत्यय हम लगाना चाहते हैं, तिंग हो चाहे कृत हो, ये इत संज्ञा करने के बाद, उस सत्वादि चार कार्य करने के बाद ही लगाना चाहिए। इनको लगाने के बाद यदि हमने लकार प्रत्यय लगाया है तो लकार प्रत्यय में अनुबंधों की संज्ञा करने के बाद हमको ला बचा लेना चाहिए, और ला के स्थान पर हमें तिप्तस जी सूत्र से तिंग आदेश करना चाहिए। और उसके बाद इन तिंग आदेशों के स्थान पर लकार अनुसार दूसरे आदेश हमें करना चाहिए, जैसा अभी तक हम कर चुके हैं। तो धातु संज्ञा, इत संज्ञा, सत्वादि चार कार्य, उसके बाद धातु से लकार का विधान, फिर लकार में इत संज्ञा, उसके बाद जो ला बचा उसके स्थान पर तिंग आदेश। यहाँ तक जाने के बाद हमें पहचानना चाहिए कि ये जो तिंग प्रत्यय हैं ये सार्वधातुक हैं कि आर्धातुक हैं। तो लट लोट लंग विधिलिंग चार लकारों के प्रत्यय तो सार्वधातुक हम सिद्ध कर चुके हैं, और बचे हुए लकार जो हैं 6, ये क्यों आर्धातुक हैं जबकि सूत्र तिंशित सार्वधातुक हम कह रहा है? वो तो 4 और 6 नहीं कह रहा है सूत्र। तो इसको भी हम पुनः जान लें कि बचे हुए जो 6 लकार हैं ये क्यों आर्धातुक हैं। सूत्र कहता है तिंशित सार्वधातुकम, तो तिंग का अर्थ हुआ सारे तिंग। तो 4 और 6 का विभाजन कैसे बन गया? देखिए 4 लकार है। जब धातु से हम लुट लगाते हैं, लुट प्रत्यय, लुट लकार, तो बीच में आ जाता है तास, शतासी लिटो हो। और जब धातु से हम रिट लगाते हैं तो से आ जाता है बीच में, और रे लगाते हैं तो भी से आ जाता है, और जब लुंग लगाते हैं तो चिली लुंगी से चिली आ जाता है। तो ये 4 लकार जो है लुट, रिट, रिंग और लुंग, इनके परे होने पर ये बीच में आकर के जो प्रत्यय बैठ जाता है ये आर्धातुक है। तो ये धातु है और ये लकार है, इनके स्थान पर तिप्तस जी हो जाएंगे, उनके साथ धातुक संज्ञा हो जाएगी, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। धातु के ठीक सामने जो बैठा हुआ है, धातु के अव्यवहित उत्तर में जो प्रत्यय बैठा है, ये तो आर्धातुक है, इसलिए यहाँ आर्धातुक प्रक्रिया ही चलेगी। इसलिए हम कहते हैं कि लुट, रिट, रिंग और लुंग ये लकार आर्धातुक है। किंतु लिट लकार परे होने पर तो कोई प्रत्यय बैठता नहीं। किंतु जब हम धातु से लिट लगाते हैं, जब हम धातु से लिट लकार के प्रत्यय लगाते हैं अथवा आशीर लिंग लगाते हैं, तब तो बीच में कोई नहीं बैठता। जब नहीं बैठेगा तो इनके स्थान पर जो आदेश होंगे तिप्तस जी, वो तो सार्वधातुक रहेंगे। तब हम क्या करेंगे? तो यहाँ पाणिनि दूसरा उपाय लगाते हैं, वो सूत्र बनाते हैं लिट। लिट के स्थान पर जो तिप्तस जी होंगे उनकी आर्धातुक संज्ञा होगी, तो वहाँ साक्षात तिंगादेशों की ही आर्धातुक संज्ञा कर देते हैं। और आशीर लिंग के स्थान पर जो आदेश आते हैं वहाँ सूत्र बनाते हैं लिंगाशीष। तो लिट से लिदादेश सारे तिंग आर्धातुक हो जाते हैं, और लिंगाशीष सूत्र से आशीर लिंगादेश सारे तिंग आर्धातुक हो जाते हैं। तो 4 ये और 2 ये 6 हो गए आर्धातुक। तो बच क्या गया? लट लोट लंग विधिलिंग बच गया। अब रहा लेट। तो धातु से हमने लेट प्रत्यय लगाए, लेट लकार लगाया, तो बीच में आया सिप,
जिससे पारधातुक है, पर इस स्या के समान नित्य नहीं आता, इससे बहुलम कि बहुल करके आता है। जब ये आया तो लकार आधातुक कहलाया, और जब ये नहीं आया तो सीधा लेट बैठेगा, इसके स्थान पर तिप्तस जी होंगे तो साधातुक हो जाएंगे। तो लेट लकार सिप के बैठने पर आधातुक और सिप के न बैठने पर साधातुक, ये जान करके हम पुनः इस बात को हृदय में स्थिर कर लें कि लट लोट लंग विधिलिंग और सिप के अभाव में लेट, इतने लकार ही साधातुक हैं। बचे हुए सारे लकार आधातुक हैं, और शेष प्रत्ययों में जो शीत नहीं है वो आधातुक है। मूल भेद क्या हुआ साधातुक आधातुक का, कि जब हम धातु से आधातुक प्रत्यय लगाएं तो हम ये विचार न करें कि धातु किस गण का है, क्योंकि हमें विक्रम नहीं लगाना है। धातु संज्ञा, इत संज्ञा, सत्वादि 4 कार्य, उसके बाद धातुओं से लकार प्रत्यय का विधान, फिर लकारों में इत संज्ञा करने के बाद उस ला के स्थान पर तिप्तस जी इत्यादि आदेश, फिर आदेश को पहचानना कि ये सार्वधातुक है कि अर्धातुक है। यदि सार्वधातुक है तो बीच में गण के अनुसार विकरण को बैठाना, यदि अर्धातुक है तो गण का कोई विचार नहीं करना, क्योंकि विकरण लगाना ही नहीं है। इतने कार्य हो गए। अब क्या करेंगे कि वे जो प्रत्यय आए हैं तिप्तस जी सिप्थस था, ऐसे तो कहीं सुनाई पड़ते नहीं है, इनके स्थान पर दूसरे आदेश होते हैं, तो अलग अलग लकारों में इनकी आकृति बदल जाती है। लट में तीता हंती बन जाते हैं, लोट में तूताम अंतु बन जाते हैं, लंग में ताताम अन बन जाते हैं। इसी प्रकार ये जो आधातुक लकार हम बनाने जा रहे हैं, इनमें भी जब हम लुट बनाएंगे, जब हम लुट के स्थान पर तिप्तस जी करेंगे तो ता तारा उतारा बन जाएंगे, लिट के स्थान पर नल तो उस बन जाएंगे। इसका नाम क्या है? प्रत्ययादेश। 3 प्रत्ययों के स्थान पर आदेश करना। तो ये प्रत्ययादेश हम जिस लकार में प्रवेश करेंगे उस लकार के प्रत्ययों के लिए आदेश का विचार हम वहीं करेंगे, क्योंकि ये 5 उपांग हैं प्रक्रिया के: धात्वादेश, प्रत्ययादेश, अतिदेश और द्वित्वाभ्यास कार्य। धात्वादेश, प्रत्ययादेश, अतिदेश और द्वित्व तथा अभ्यास कार्य। और 5वां है इडागम अथवा विक्रम। साधातुक प्रत्यय है तो विक्रम, आर्धातुक है तो इडागम। तो विक्रम का काम तो हम कर चुके, अब रहा इडागम। तो इडागम की बात हम आगे विस्तार से बताएंगे। और द्वित्व तथा अभ्यास कार्य की जो बात है, तो द्वित्व होता है 5 प्रत्यय परे होने पर: लिट, सन, यंग, चंग और श्लू। तो श्लू तो साधातुक का विषय है, उसको हम जो इत्यादि गण में लगा चुके हैं। अब 4 प्रत्यय हमारे पास आएंगे। इस आधातुक खंड में हम प्रवेश करने जा रहे हैं, हमारे पास 4 प्रत्यय आएंगे: लिट, सन, यंग, चंग। इनके परे होने पर हमें धातु को द्वित्व करना होगा। तो हम जिस प्रत्यय को बनाएंगे इनके लिए द्वित्व अभ्यास कार्य का विचार हम वहीं करेंगे। इसलिए इडागम को हम रोक रहे हैं और द्वित्वाभ्यास कार्य को हम रोक रहे हैं। और प्रत्ययादेश हम जिस लकार के रूप बनाने जाएंगे उनके लिए प्रत्यादेशों का विचार वहीं करेंगे। तो 5 उपांगों में से द्वित्वाभ्यास कार्य, प्रत्ययादेश और इडागम, 3 को हम यथास्थान बताएंगे। अब रह गए 2। ये 2 हैं धात्वादेश और अतिदेश। जैसे साधातुक प्रत्यय परे होने पर कुछ धातुओं के स्थान पर आदेश हो जाते हैं, जैसे पा के स्थान पर पिब होता है, घ्रा को जिघ्र होता है, धुमा को धम, मना को मन, दा को यच। तो ये जो आदेश हैं ये साधातुक प्रत्यय परे होने पर होते हैं, अर्थात आधातुक प्रत्यय परे होने पर नहीं होते। इसी प्रकार कुछ ऐसे आदेश हैं जो आदेश आधातुक प्रत्यय परे होने पर होते हैं और साधातुक प्रत्यय परे होने पर नहीं होते। तो उन आदेशों का हम पहले विचार कर लेते हैं, फिर तत्त प्रकरण में इनकी हम आवृत्ति भले ही कर देंगे,
किंतु हम चूंकि आधातुक में प्रवेश करने जा रहे हैं तो हम इस बात को जान लें कि जब धातु से आधातुक प्रत्यय लगेगा या लगने या हमारी विवक्षा होगी प्रत्यय लगाने की, तो हमें किन धातुओं के स्थान पर क्या आदेश कर देना है। इन आदेशों की बात 3 स्थानों पर है अष्टाध्यायी में। पहला तो है द्वितीय अध्याय का चतुर्थ पाद, इसमें सूत्र है 35वां, आर्ध धातु के, ये विषय सप्तमी है। ये कहता है आधातुक प्रत्यय की विषयता में आप आदेश कर दीजिए। आप लगाना चाह रहे हैं आधातुक प्रत्यय, उसके पहले ही धातुओं के स्थान पर आप आदेश कीजिए। तो किसके स्थान पर क्या आदेश कीजिए? तो देखिए इस द्वितीय भाग का 93 पृष्ठ खोल लीजिए। इसमें सामान्य धात्वादेश हैं जो आधातुक प्रत्यय परे होने पर होते ही हैं, और बाकी जो हैं वो किसी विशेष प्रत्यय के लिए हैं। कुछ आदेश लुंग के लिए हैं, कुछ आदेश लिट के लिए हैं। तो इसलिए उनको छोड़ करके जो सामान्य धात्वादेश हैं उनकी बात हम करते हैं। यह अस्तेर भू, आधातुक प्रत्यय की विषयता में अस धातु के स्थान पर भू आदेश हो जाता है। तो अस से हमने लगाया था तो भविता, भवितुम, भवितव्यम, भविष्यति, अभविष्यत। आधातुक प्रत्यय लगाना है तो अस के स्थान पर भू हो जाए। दूसरा सूत्र है ब्रुवो वची, ब्रु के स्थान पर वच आदेश होता है। तो वक्ता, वक्तुम, वक्तव्यम, वक्ष्यति, अवक्षत। और चक्षिका क्षाय, ये चक्षिंग लिखा है, इसको चक्षिंगा कर दीजिए। जो चक्षिंग धातु है इसके स्थान पर क्षाय आदेश होता है। तो भाष्यकार कहते हैं ये आदेश क्षाय नहीं है, यह क्षाय है। तो भाष्यकार कहते हैं यह आदेश है क्षा, यह आदेश है। और इसके खकार के स्थान पर खरीचा से हम कर देते हैं क, तो बन जाता है क्षा। उसके बाद एक वार्तिक देते हैं शस्य यो वा, शकार के स्थान पर विकल्प से यकार हो जाता है। तो जब विकल्प से यकार किया तो क्षा बन गया। तो 2 आदेश हो गए, क्षा और क्ष। ख्याता ख्यातुम ख्यातव्यम और क्षाता क्षातुम क्षातव्यम, ये दोनों हो सकते हैं। अजेर व्यय को हो, जो अज धातु है इसके स्थान पर वी आदेश होता है। ये कब नहीं होता? घय और अब प्रत्यय परे होने पर। तो अज से वी बन गया तो वेता वेतुम वेतव्यम। अज को जो वी आदेश होता है घय और अब को छोड़कर बचे हुए आधातुक प्रत्यय परे होने पर होता है, घय अब में नहीं होता। ये तो दूसरे अध्याय के चतुर्थ पाद के धात्वादेश हमने बताए। अब एक सामान्य धात्वादेश है जो सारे आधातुक प्रत्यय में होता है। यह है 6:1:45 आदेश उपदेशेशिति। जो धातु उपदेशावस्था में एजंत है उनके एज के स्थान पर आत्व होता है, आकार आदेश हो जाता है। ध्ययी ध्या, ध्याता ध्यातुम ध्यातव्यम, ग्लयी ग्ला, ग्लाता ग्लातुम ग्लातव्यम, छो छा, छाता छातुम छातव्यम। उपदेशावस्था में जो एज है उसके स्थान पर आत्व होता है। यह आदेश कब नहीं होता? शीतितु न भवति, शीत प्रत्यय परे होने पर यह आदेश नहीं होता है और बाकी सारे प्रत्यय परे होने पर यह होता है। तो आधातुक प्रत्यय में कोई शीत नहीं होता, इसलिए सारे आधातुक प्रत्यय परे होने पर एजंत धातुओं के स्थान पर आत्व हो जाता है। अर्थात आधातुक प्रत्यय परे होने पर कोई धातु एजंत नहीं होता। यह हमको प्रवेश करने के पहले जान लेना चाहिए। अब 6वें अध्याय के चतुर्थ पाद में एक आधातुके का अधिकार और आता है 6:4:46 में। यहां निमित्त सप्तमी है, 6:4:46 है आधातुके। तो इस अधिकार में पहला सूत्र आता है भ्रज्यो रोपधियो रमन्यत्रस्य, जो भ्रज्य धातु है। भ्रज्य, इसके रा
और उपधा के स्थान पर रम होता है। ये रम आगम है, मित किया है। तो ये भ र अ स और ज, तो स र ये दोनों हट जाएंगे और रम बैठ जाएगा। तो रम कहाँ बैठेगा? मित है तो अंतिम अच के बाद यहाँ बैठेगा, तो बन जाएगा भर्ज। और विकल्प से होता है, तो एक बार भर्ज बनेगा, एक बार भ्रज ही रहेगा। तो भ्रष्टा भ्रष्टुम भ्रष्टव्यम और भ्रष्टा भ्रष्टुम भ्रष्टव्यम। उसके बाद सूत्र है अतुलोपः। कोई सा भी आधातु प्रत्यय परे हो, अंग यदि अदंत है तो उसके आकार लोप हो जाएगा। हमने धातु लिया जिगमिश, ये जिगमिश है, इससे प्रत्यय लगाया आधातु इता, आकार लोप हो गया। जिगमिशिता, जिगमिशितुम, जिगमिशितव्यम। और यस्य हल, हल के बाद यदि यह है, 94 पृष्ठ पर देखिए आपको सब दिख जाएगा। हल के बाद जो यह, उसका लोप होता है आधातु प्रत्यय परे होने पर। तो या में आ का लोप तो हम अतुलोपा से करेंगे और या का लोप हम यस्य हल से करेंगे। तो धातु है बेभिद्य, बेभिद्य, ये बेभिद्य है और या धातु प्रत्यय है। तो आ का हमने अतुलोपा किया और या का हमने यस्य हल से लोप किया, तो बच गया द। तो बेभिदिता, बेभिदितुम, बेभिदितव्यम। और क्यस्य विभाषा, यदि ये या क्या प्रत्यय का है तो क्या कहने से क्यच क्यं क्यश तीनों को ले लेना चाहिए। तो धातु हमने लिया समिध्य, ये या है, तो यस्य हल से या का लोप प्राप्त हुआ। तो क्यस्य विभाषा ने इसको कर दिया विकल्प। तो जब या का लोप होगा तो समिधिता, जब लोप नहीं हुआ तो समिध्यता, समिधिता और समिध्यता। अब 6:50 में सूत्र है मीनाति मिनोति दींगाम ल्यपिच। मीनाति मिनोति और दींग, इन धातुओं को आत्व होता है एज विषयता में। जब एज होने वाला हो तो आत्व हो जाता है। तो मी धातु है, मी, इसमें हमने प्रत्यय लगाया तास, तो गुण प्राप्त हुआ सा धातु का धातु की ओर से, तो एज विषयता हुई तो आत्व हो गया। तो मी धातु से ता लगाएंगे तो माता बनेगा, मेता नहीं बनेगा। माता मातुम, मातव्यम, मास्यत या मास्यत। और दींग धातु से भी दाता दातुम, दातव्यम। मीनाति मिनोति और दींग, इन तीनों धातुओं को आत्व होगा। कब होगा? एज विषयता में होगा। और ल्यपिचा इसलिए कहा कि वहाँ एज विषयता नहीं है, इसलिए अलग से कहना पड़ा। और विभाषा लियते है, ली धातु दो है, लिंग श्लेषण और ली श्लेषण, इनको भी एज विषयता में आत्व हो जाता है। तो ली से हमने ता लगाया तो लाता लातुम लातव्यम। और विकल्प से होता है तो जब आत्व नहीं हुआ तो लेता लेतुम लेतव्यम। और ऊद उपधाया गुहा, गुहु धातु की उपधा के स्थान पर ऊद आदेश होता है। ये कब होता है? अजादि प्रत्यय परे होने पर। तो गुह धातु है, प्रत्ययता, उसको इदागम हो गया तो इता बन गया, इता होने से आजादी हो गया। तो गुहिता, गुहितुम, गुहितव्यम, गुहिष्यति, अगुहिष्यत। ये हमने सामान्य धात्वादेशों का विचार किया जिन्हें हमें आधातु प्रत्यय परे होने पर करना ही है। और जो विशेष आएंगे वो तत्त प्रत्यय के साथ बताए जाएंगे। अब इसके बाद हम दूसरा उपांग लेते हैं अतिदेश। धात्वादेश, प्रत्ययादेश, अतिदेश, इडागम और द्वित्वाभ्यास कार्य, ये 5 उपांग हैं आधातु प्रक्रिया के। इन पांचों के लिए पाणिनि ने अलग अलग प्रकरण बनाए हैं, इसलिए प्रकरणों के अनुसार अष्टाध्यायी पढ़ना चाहिए। एक एक धातु को लेकर के उसके 10-10 लकार के रूप बनाना ये बिल्कुल पाणिनि सम्मत विधि नहीं है। इससे एक रूप बन जाता है, फिर दूसरे रूप के लिए हम फिर खड़े हो जाते हैं कि क्या करें। इसलिए हम आपको शब्द रूप बनाना नहीं बता रहे हैं,
शब्द रूप बनाने का विज्ञान बता रहे हैं, ताकि उस विज्ञान के अनुसार आप स्वयं शब्द रूप सिद्ध कर लें। इस विज्ञान को जानने वाले 10-10 साल के बच्चे सारे धातुओं के 10 लकार में रूप बना लेते हैं। ये हमारा प्रयोग है, ये हमारा अनुभव है 40 वर्षों का। इसलिए जो प्रक्रिया हम बता रहे हैं यही पाणिनि का मार्ग है। अष्टाध्यायी को अष्टाध्यायी क्रम से पढ़ना और रट लेना ये भी कोई विधि नहीं है। जिनके कंठ में पूरी अष्टाध्यायी है उनसे एक शब्द भी बनाते नहीं बनता। इसलिए अष्टाध्यायी को रटना ये भी कोई रास्ता नहीं है। और जो स्वामी दयानंद ने बताया है वो तो कोई रास्ता ही नहीं है। और जो कौमुदी का रास्ता है ये क्लिष्ट है, ये पानी सम्मत नहीं है, क्योंकि वे एक एक धातु के 10-10 लकार बनाते चले जाते हैं बिना किसी विज्ञान के। इसलिए जो रास्ता हम दिखा रहे हैं यही पाणिनि सम्मत प्रक्रिया का मार्ग है। प्रत्यय को पहचानिए आर्धातुक है, तो तत्काल विचार करना पड़ेगा कि इसके परे होने पर इतने धातुओं के स्थान पर ये आदेश होंगे। ये जो आधातुक प्रत्यय होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, सेठ होते हैं और अनिट होते हैं। किसी के लगने पर इडागम होता है, किसी के लगने पर इडागम नहीं होता। पा धातु से हम ता लगाते हैं तो पाता बनता है, और पठ से ता लगाते हैं तो पठिता बनता है। तो किसी प्रत्यय को इडागम होता है, किसी प्रत्यय को इडागम नहीं होता है। यह आधातुक प्रक्रिया का एक बहुत बड़ा उपांग है, और इसके लिए सारे सूत्र पाणिनि ने एक साथ एक प्रकरण के अंदर बना के रखे हैं 7वें अध्याय के द्वितीय पाद में। ये अपने आप पे प्रमाण है कि जब हम इडागम का विचार करें तो सारे प्रत्ययों के लिए इडागम का विचार कर लें। एक एक धातु को लिया, उसके रूप बनाए, उसके लिए इडागम का विचार किया, फिर दूसरे में खड़े हो गए, ये कोई तरीका नहीं है। इसलिए जो रास्ता हम बता रहे हैं ये सर्वात्मना पाणिनि का रास्ता है। तो इडागम हम बताएंगे आपको, इसके बाद अभी हम बताएंगे अतिदेश। अतिदेश का अर्थ होता है कि जो जैसा नहीं है उसको वैसा मान लेना। अतस्मिंस् तद्धर्मा रूपोतिदेश, जो जैसा नहीं है उसको वैसा मान लो। तो जो प्रत्यय हैं इसको हम जान चुके हैं कि 3 प्रकार के होते हैं। किद्गित होते हैं, यितलित होते हैं और इनसे भिन्न होते हैं। अब प्रत्यय किद्गित होता है तो किंगित सूत्र गुण वृद्धि का निषेध कर देते हैं, और जब प्रत्यय किद्गित नहीं होता है तब हम क्या करते हैं, अंत के एक को गुण करते हैं, उपधा के लघु एक को गुण करते हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है कि मान लिया जाता है जो प्रत्यय कित नहीं है उसको हम कित मान लेते हैं, जो गित नहीं है उसको गित मान लेते हैं। जैसे सार्वधातुक प्रत्ययों में हमने मान लिया था कि जो अपे सार्वधातुक है वो गित है, उनको गित के समान मान लिया। इसी प्रकार आधातुक प्रत्यय के लिए अलग अतिदेश है। उन अतिदेशों की हम बात कर रहे हैं, सामान्य अतिदेशों की। क्यों इनका अलग से विचार करना चाहिए? क्योंकि भगवान पाणिनि ने किया है। भगवान पाणिनि ने अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद में 26 सूत्रों का एक प्रकरण बनाया है। गांग कुटादिभ्यो इंगन से लेकर के 26वां सूत्र है रलो विविधा धरादे संश्चय। इन 26 सूत्रों में वे अतिदेश कहते हैं। जो कित नहीं है उसको कित जैसा मान लो, जो गित नहीं है उसको गित जैसा मान लो, जो कित है उसको अकित जैसा मान लो। तो कित्वादिदेश, गित्वादिदेश और अकित्वादिदेश, ये 3 अतिदेशों को बताने वाले 26 सूत्र भगवान पाणिनि एक साथ कहते हैं। ये उनकी उद्घोषणा है कि आप प्रक्रिया में प्रवेश करने जा रहे हैं तो पहले अतिदेश का विचार तो कर लीजिए कि जो प्रत्यय आपको जैसा दिखेगा क्या वो वैसे ही रहेगा? हमेशा नहीं रहता वैसा। तो आप प्रत्यय आपको कित दिख रहा है, पर इसको इडागम हो जाता है तो ये अकित हो जाता है नक्त्वा से। तो कभी कित का अकित बन जाता है, कभी अकित का कित बन जाता है। तो ये हमको पहले से जान लेना चाहिए। तो जो सामान्य अतिदेश है 3 सूत्रों का वो हम बता दे रहे हैं। बाकी अतिदेश जैसे प्रत्यय आएंगे उसके अनुसार हम बताते जाएंगे। तो प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद के आदि के 3 सूत्र हैं। गांग कुटादिभ्यो इंगिन गित विज इट और विभाष हो नो हो, ये 3 सूत्र हैं। तो गांग कुटादिभ्यो इंगिन गित सूत्र कहता है कि गांग धातु और कुटादि धातुओं के बाद आने वाला प्रत्यय यदि यितनित नहीं है तो गित हो जाता है। तो गांग धातु कहने से हमें गांग गतौ धातु नहीं लेना चाहिए। गांग का अर्थ यहाँ पर है इंग अध्ययन के स्थान पर होने वाला गांग आदेश। तो ये जो इंग अध्ययन धातु है
इसके बाद जब लुंग लकार आता है तो इनके स्थान पर गा हो गया, तो इसके बाद लुंग लकार में सिच आएगा, और सिच प्रत्यय तो गित है नहीं, तो ये सूत्र उस सिच को गित कर देगा। गित करेगा तो घूम आस्था गापा जहाती सामहरी से उसको ई हो जाएगा, तो अधिगिष्ट बन जाएगा। तो सिच प्रत्यय गित नहीं था, इसने उसको गित कर दिया। क्यों किया? कि जो प्रत्यय यित नहीं है, नित नहीं है, वो कित है। ये तो एक धातु हुआ, और कुटादि धातु है 35। कुटादि 35 धातु है, ये अलग चलेंगे अपना वर्ग बनाकर। इनका वर्ग पूरी प्रक्रिया में अलग चलेगा। ये किसी के साथ चलना पसंद नहीं करते, इनका समुदाय अलग चलता है, क्योंकि इनको गुण होने ही नहीं है। प्रत्यय यित है तो गुण हो जाए, तो यित से भिन्न सारे प्रत्यय गित हो जाएंगे। तो कु, कुता, कुतुम, कुतव्यम, गु, गुता, गुतुम, गुतव्यम, ध्रुव, ध्रुता, ध्रुतुम, ध्रुतव्यम, नु, अब नु धातु सेठ है, इडागम हो जाएगा तो उभंग हो जाएगा। नुविता, नुवितुम, नुवितव्यम, धु, धुविता, धुवितुम, धुवितव्यम। गुण नहीं हुआ इसलिए उभंग हुआ, गुण नहीं होता तभी उभंग होता है। गुण पर है, अगर गुण प्राप्त होता है तो उभंग हो नहीं सकता। गुण का निषेध होता है तभी उभंग होता है। दीप, दीपिता, कुच, कुचिता, गुज, गुजिता, कुट, कुटिता, पुट, पुटिता, स्फुट, स्फुटिता, मुट, मुटिता, त्रुट, त्रुटिता, तुट, तुटिता, चुट, चुटिता, छुट, छुटिता, जुट, जुटिता, लुट, लुटिता, घुट, घुटिता, गुड, गुडिता, कुड, कुडिता, पुड, पुडिता, थुड, थुडिता, स्थुड, स्थुडिता, स्फुड, स्फुटिता, चुड, चुडिता, प्रुड, वृदिता, क्रुड, क्रुदिता, छुर, छुरिता, गुर, गुरिता, स्फुर, स्फुरिता, स्फुल, स्फुलिता, भृड, भृदिता, और कृद, कृदिता। ये 35 धातु है कुटादि। इनको आप भूल के गुण मत कीजिए, कोई भी प्रत्यय आएगा गुण मत कीजिए। गुण कब कीजिए? जब प्रत्यय हित या नित हो। इसके बाद 2 सूत्र और हैं। विज इट, जो विज धातु है ओ विजी भय चलन यो हो, इसके बाद आने वाले सेठ प्रत्यय गित होते हैं। तो उद्विजिता, उद्विजितुम, उद्विजितव्यम। और यदि अनित प्रत्यय होगा तो गित नहीं होगा। जैसे हमने अनिया लिया, तो अनिया तो बलादी है नहीं, तो उसको जागम नहीं होगा, तो गित नहीं होगा, तो बीज को गुण हो जाएगा। उद्वेजनीयम, उद्वेजनम, उद्वेजनीयम। और विभाष हो ऊनु धातु के बाद आने वाला सेठ धातु प्रत्यय विकल्प से गित होता है। तो ऊर, नुविता, जब गित हो गया तो गुण नहीं हुआ तो उभंग हो गया, ऊर्णविता। और जब गित नहीं हुआ तो गुण हो गया तो ऊर्णविता, ऊर्णविता, ऊर्णविता। ये 3 सूत्र हैं। गांग कुटादिभ्यो गित, विजिट और विभाष होनो। ये 3 सूत्रों को सबसे पहले सामने रख लेना चाहिए, क्योंकि हम प्रक्रिया में प्रवेश करेंगे, धातु आएगा, धातु के बाद प्रत्यय आएगा, तो हमारे सामने तत्काल प्रश्न उठेगा कि हम धातु को गुण करें कि नहीं करें। तो गुण करें कि नहीं करें कौन बताएगा? अनुबंध बताता है। तो प्रत्यय को 2 प्रकार से पहचानना है। एक अनुबंध से पहचानना है, प्रत्यय कित है तो हमें दिख रहा है, ता, तव, त्वा, यक दिख रहा है कित है, यंग, चंग, अंग दिख रहा है कि कित है, परंतु दिख भी नहीं रहे। तो एक पहचानते हैं मार्ग से देख करके, दूसरा पहचानते हैं अकल से। ये अकल से पहचानने की विधि है। तो प्रत्यय को 2 प्रकार से पहचानना है, अनुबंधों से और अधिदेश से। ये प्रक्रिया का बहुत बड़ा उपांग है, इसलिए हमने इसको पहले बता दिया। व्युत्पत्ति अभ्यास कार्य हम
यथावसर जब प्रत्यय आएंगे द्वित्व निमित्तक तब हम बताएंगे, और इडागम भी हम तभी बताएंगे, और जो प्रत्ययादेश होंगे वो भी हम अवसर आने पर बताएंगे। तो दो पांग हमने आपको बताए, धात्वादेश और अतिदेश। अब इसके आधार पर हम सामान्येन अंग कार्यों का विचार कर लें। तो देखिए, जो अंग संज्ञा होती है जिससे हम प्रत्यय लगाते हैं उसकी अंग संज्ञा होती है, यस्मात् प्रत्यय विधिस् तदादि प्रत्ययिंगम। तो अंग संज्ञा हुई है तो किस काम के लिए हुई है कि प्रत्यय को देख करके अंग में हमें कुछ कार्य करना है। तो हम इस बात को जान चुके हैं कि अंग कार्य के 3 ही रास्ते हैं। ये हमने साधा तो खंड में पढ़ लिया है। इस आधा तो खंड में 106 पृष्ठ पर पुनः देख लीजिए आप कि अंग कार्य के 3 ही मार्ग हैं। धातु से प्रत्यय लगा तो अंग कार्य करने के 3 ही रास्ते हैं। वो कौन बताएगा आपको? कोई नहीं बताएगा। आप अनुबंध को देखिए और अतिदेश को देखिए और स्वयं निर्णय कीजिए कि आपको क्या करना है। तो एक रास्ता है किदगित प्रत्ययों के लिए। प्रत्यय किदगित है तो गुण नहीं होगा। गुण किसको होता है? गुण होता है अंत के इक को और उपधा के लघु इक को। ये देखिए, ये धातु है इगंत, इ ई उ रि री। ये जिनके अंत में है ये अंग कहलाते हैं इगंत। इनको गुण होता है, इनको गुण होता है और कभी इनको गुण नहीं होता है। नेतुम कहते हैं तो गुण होता है और नीता कहते हैं तो गुण नहीं होता। तो कब गुण होता है कब गुण नहीं होता है ये आपको कौन बताएगा? ये बताएगा अनुबंध। तो यदि प्रत्यय किदगित है, इसमें हमने क्ता लगा दिया, क्ता क्तावतु क्त्वा, ये देखिए कित है। तो किंगितिचा कहता है कि प्रत्यय किदगित है तो गुण नहीं करना, अंत के एक को भी नहीं करना, उपधा के लघु एक को भी नहीं करना। पहली बात, गुण के 2 स्थानीय है। अंत के एक को गुण होता है और उपधा के लघु एक को गुण होता है। जैसे मैं धातु लिया लिप, लुप और त्रिप, बस इतने ही है गुण का विषय। अंत का एक, अंत में रहने वाला इ ई उ रि री, इनको गुण होगा और उपधा में रहने वाले लघु एक को, दीर्घ नहीं। तो लिप में छोटा ही है तो गुण होगा और बड़ा ही होगा, मील तो गुण नहीं होगा। लुप में गुण होगा और भूष में गुण नहीं होगा। उपधा में रहने वाले लघु एक को गुण होता है, अंत में रहने वाले लघु दीर्घ दोनों एक को गुण होता है। तो ये गुण कब होता है और कब गुण नहीं होता है? तो कित प्रत्यय है तो गुण नहीं होता। तो देखिए, जी जिता, नी नीता, ध्रु ध्रुतः, धू धूतः, क्री कृतः और त्री तीर्णः, लिप लिप्तः, लुप लुप्तः और त्रिप तृप्तः। गुण नहीं हुआ। क्यों नहीं गुण हुआ भाई? क्योंकि प्रत्यय कित है, इसलिए गुण नहीं हुआ। अब देखिए, इसे प्रत्यय लगा लीजिए तुम, अभी कित नहीं है तो गुण हो जाएगा। जी जे तुम, नी ने तुम, ध्रु द्रो तुम, धू धो तुम, क्री कर तुम और त्री तरि तुम, लिप लेप तुम, लुप लोप तुम और त्रिप तर्प तुम। लिप लेप, लुप लोप, त्रिप तर्प, गुण हो गया। तो गुण होता है और गुण नहीं होता। गुण किसको होता है? अंत के एक को होता है और उपधा के लघु एक को होता है। अंत के एक को गुण करता है सूत्र सार्वधातुक आर्धातुक योग। इगंत अंग को गुण होता है सार्वधातुक आर्धातुक प्रत्यय परे होने पर। और किंगितिचा कहता है कि प्रत्यय किदगित है तो गुण नहीं होता। तो सूत्र का क्या अर्थ बन गया? किदगित से भिन्न सार्वधातुक आर्धातुक प्रत्यय परे होने पर इगंत अंग को गुण होता है। अब एक सूत्र आता है अचोनिति, ये कहता है अजंत अंग को वृद्धि होती है। ये तुणित प्रत्यय परे होने पर अंत के एक को और उपधा के लघु एक को अलग अलग दीजिए। प्रत्यय आया अनुकूल यूनित है, तो सूत्र आता है अचोनिति, अजंत अंग को वृद्धि होती है। ये तो उन्नित प्रत्यय परे होने पर अग्नित हो गया तो जी को हो गई वृद्धि, जई, जी जई जायक, नी नई नायक, ध्रु द्रवु द्रावक, धू धऊ
धावकः, क्रीकार कारकः और त्रितार तारकः। तो सार धातु का आधातु की ओर सूत्र जो आया, जो कहता है कि अंत के एक को गुण होता है, उसके दो बाधक आ गए, उसको अड़ंगा लगाने वाले दो सूत्र आ गए। एक आया किंगिति च और दूसरा आया अचोनिति। तब सूत्र का अर्थ क्या बना? बाधक की जगह तो देना पड़ेगी ना। तो सार धातु का आधातु के सूत्र का जो निष्कृष्ट अर्थ बना, जो वास्तविक अर्थ बना, ये बना कि इगंत अंग को गुण होता है कित गित हित नित से भिन्न प्रत्यय परे होने पर। कित गित हित नित से भिन्न प्रत्यय परे होने पर इगंत अंग को गुण होता है। पर उपधा को जब गुण करने चले, लिप लुप और त्रिप, इनको गुण करने के लिए जब चले उगंत लघुपधस्य सूत्र से, तो एक बाधक आया। कौन बाधक आया? किंगिति च। वो कहता है कित प्रत्यय परे होने पर गुण नहीं होगा, और हित प्रत्यय परे होने पर रोकने के लिए कोई सूत्र नहीं आया। तो इसका अर्थ क्या बनेगा? उपधा के लघु के स्थान पर गुण होता है कित गित से भिन्न प्रत्यय परे होने पर। ये सामान्य बन गया। तो सा धातु का धातु योग के साथ दो सूत्र पढ़िए, अचोनिति और किंगिति च। इसके साथ एक सूत्र पढ़िए, किंगिति च। और दूसरा इसका बाधक आता है मृजेर वृद्धि। मृज धातु की उपधा को वृद्धि ही होती है, उसको कभी गुण नहीं होता। तो लिप लेपता, लुप लोपता, त्रिप तर्पता और मृज माष्ट, उसको वृद्धि होगी। और उसका निषेधक आएगा वार्तिक किंगित्य जादव विषयति। आजादी कितने प्रत्यय परे होने पर मृज धातु को विकल्प से वृद्धि होती है। इस प्रकार हमने जाना कि धातु से प्रत्यय लगने पर होने वाली जो प्रक्रिया है, इसमें अंग कार्य के पहले 5 उपांगों का विचार हमें करना चाहिए। धात्वादेश, प्रत्ययादेश, अतिदेश, इडागम और द्वित्वाभ्यास कार्य। तो हमने अतिदेश का विचार किया और धात्वादेश का विचार किया, और सामान्य रूप से अंग कार्यों का विचार कर लिया। विशेष कार्य जिस प्रत्यय को हम पढ़ेंगे, उसके साथ साथ उन विशेष अंग कार्यों का विचार हम करते हुए चलेंगे, तो पूरी प्रक्रिया अपने आप सिद्ध हो जाएगी। ये हमारा अनुभव है कि ये जो धातु रूप हैं 10 लकारों में बनाए जाते हैं, ये महाटवी के समान, घनघोर जंगल के समान एक रास्ता बना है कौमुदी में। जीवन भर पढ़ने के बाद भी प्रकाश दिखाई नहीं पड़ता। और हम छोटे छोटे बच्चों को 45 दिन में और नहीं तो 90 दिन में पूरा धात्वाधिकार पढ़ा देते हैं, और प्रकाशित मार्ग पाणिनि का सामने खड़ा हो जाता है। तो ये पाणिनि के अष्टाध्यायी को रचने की प्रक्रिया नहीं है, ये कौमुदी में बताए हुए एक एक धातु के 10-10 लकारों को बनाने की प्रक्रिया नहीं है। ये साक्षात पाणिनि से सायुज्य है, ये साक्षात भगवान पाणिनि से सायुज्य है। जिस प्रकार उन्होंने प्रकरण बनाए हैं, प्रकरणों के अनुसार उन्होंने निर्देश किया है और अनुबंधों के अनुसार निर्देश किया है, तदनुसार हम आपको बता रहे हैं। ये प्रक्रिया के घनघोर अंधेरे में पाणिनि के अनुबंध प्रकाश करते हैं। उन अनुबंधों को पकड़ के चलिए, उनके सहारे चलिए, तो हम जहाँ पहुँचते हैं वही सही गंतव्य होता है। तो अनुबंधों को हम पकड़ें और साथ में अतिदेश को पकड़ें, तो हम जहाँ पहुँचेंगे वही साधु शब्द हो। इसलिए हम आपको रास्ता दिखा रहे हैं। हमने साधातुक रास्ता आपको दिखा दिया, अब हम आधातुक प्रत्ययों में आपको प्रवेश कराएंगे। उसकी ये भूमिका पूरी हुई। इसके बाद हम आधातुक प्रत्ययों की प्रक्रिया को आरंभ करेंगे। आधातुक प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, एक सेठ होते हैं और एक अनिट होते हैं। तो पहले हम अनिट प्रत्यय बताएंगे और बाद में सेठ प्रत्यय बताएंगे। आज के व्याख्यान में इतना बताइए।